बड़े वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदा की जाती मर्जी पर गौर करेंगे। द पर्सनल विल ऑफ गॉड, द पर्सनल विल ऑफ गॉड से मुराद क्या है? खुदा की जाती मर्जी क्या है, जिसमें सबसे बेहतरीन सच्चाई जो आम तौर पर कहूँगा, खुदा आपके लिए खास मंसूबा रखता है। जब हम यीशु मसीह की मोहब्बत को कबूल कर लेते हैं तो खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ देता, वो हमारे लिए मंसूबा रखता है, वो हमारे लिए मकसद रखता है। और आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके लिए खुदा का मकसद है। आप में से बथेरे जानते हैं वो मकसद क्या है, खुदा की जाती मर्जी आपके लिए क्या है, और आप में से बथेरे हो सकते हैं जो अभी वाकिफ नहीं, तो आज आप वाकिफ हो जाएंगे। खुदा आपके लिए खास मंसूबा रखता है, बनाता है, और जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं, कोई और नहीं। जो मकसद भाई को दिया गया है, जो मकसद बेटी को दिया गया है, ये मकसद सिर्फ और सिर्फ ये ही पूरा कर सकते हैं। जो मकसद मुझे दिया गया है, मैं ही पूरा कर सकता हूं। इसलिए आप सबके लिए खुदा का एक मकसद है। वो मकसद आपके लिए आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका चचा या कोई और रिश्ता नहीं, वो खास आपके लिए है। याद होगा दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैं तेरे लिए खूबसूरत घर बनाऊंगा, क्योंकि उसका अपना आलीशान महल था। और उसने कहा कि मेरे खुदा के अहद का संदूक क्या है, बियाबान में है। मैं खुदा के लिए हैकल तैयार करूंगा। तैयारी करना शुरू की, लेकिन उसकी ख्वाहिश अच्छी थी, उसका मकसद अच्छा था, उसका दिल अच्छा था, लेकिन वो मकसद उसके लिए नहीं था। खुदा ने क्या कहा कि दाऊद तू नहीं बल्कि तेरे सुलभ से जो बेटा पैदा होगा, जिसे मैं सुलेमान के तौर पर अभी से जानता हूँ, वो क्या करेगा? मेरे लिए एक शानदार हैकल तैयार करेगा। जो मकसद सुलेमान के लिए था वो सुलेमान ही करेगा, दाऊद उसे नहीं करेगा। इसलिए जो मकसद आपके लिए है आप ही पूरा करेंगे। मैं आपके जूतों में चल नहीं सकता। आपको अपने मकसद को जानने की जरूरत है। इसलिए आए देखें यिर्मयाह 29वां बाब उसकी 11 आयत में खुदा हम सबको मुत्तमिन करने के लिए आगाही के तौर पर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, जब खुदावंद फरमाता है तो वो क्या है? अपने इस जोहर में कह रहा कि मैं अपने आप को गवाह जानकर ये शहादत, ये गवाही दे रहा हूं, और जिसे मैं कहूंगा उसे पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। God is not your enemy. खुदा आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। उसका मंसूबा आपके लिए क्या है? सलामती का है, बर्बादी का नहीं। हम बहुत दफा खुदा के मंसूबे से डर जाते हैं, वो मुझे इस्तेमाल करेगा, और हम बहुत दफा मरियम की तरह कहते हैं ये कैसे हो सकता है? खुदा कहता है कि रूहुल कुद्दस के वसीला से तू क्या करेगी? बेटे को जन्म देगी। वही असूल हम सब के लिए। ये खुदावन कैसे होगा? मेरे रूह के वसीला से, जो अभी हमने गाया। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। मेरे रूह से पाक रूह से खुदावन खुदा, उसके रूह के वसीला से चट्टानें हिल जाती हैं, उसके रूह के वसीला से पानियों में से रास्ते बन जाते हैं, उसके रूह के वसीला से कब्रें खुल जाती हैं, उसके रूह के वसीला से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। याद होगा अलीशा मर चुका था और उसकी कब्र में एक मुर्दे को डाला, उसके रूह के वसीला से वो मुर्दा जिंदा हो गया। जो मुर्दा के वसीला से मुर्दा जिंदा कर सकता है, हम तो जीती जान हैं, वो हमारे वसीला से क्या कुछ नहीं कर सकता। वो मुर्दों के वसीला से मुर्दा जिंदा करता है, हम
सांस लेते, चलते फिरते और उसके गवाह हैं। तुम्हारे लिए मेरे ख्याल क्या हैं? सलामती के, बुराई के नहीं, ताकि तुमको एक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। जब खुदा कोई काम करता है, उसका इरादा करता है, तो उसे अंजाम तक लाता है। जिसने शुरू किया है उसे वो ख़त्म भी करेगा। आइए देखें चंद एक सच्चाइयों को खुदा की ज़ाती मर्ज़ी के तल्लुक़ से। खुदा हर एक शख्स से इनफरादी तौर पर मोहब्बत रखता है। ज़बूर 139 उसकी 14 आयत में लिखा है, मैं अजीबो गरीब तौर पर बनाया गया हूँ। जब भी चेहरा देखें, चेहरे को शीशे में देखें, कहें मैं अजीबो गरीब तौर से बनाया गया हूँ, क्योंकि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। कोई और आपसे मोहब्बत करे ना करे, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। बेटियों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत के कोई दुनिया का और शख्स नहीं कर सकता। बेटो, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत कोई खतून नहीं दे सकती जो मोहब्बत खुदा आपसे करता है। मैं अजीबो गरीब तौर पर बनाया गया हूँ। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर पर बनाया गया। तेरे काम हैरत अंगेज है। अपनी आँख को देखे, क्या कोई AI का कंप्यूटर दोबारा आँख बना सकता है? नहीं। हाथ को बना सकता है? नहीं। वो कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन जो खुदा ने बना दिया है उसे कोई उस जैसा बना नहीं सकता। मेरा दिल उससे खूब जानता है। हर रोज़ जब आईने में देखें, कहें कि उसने मुझे बनाया है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। कोई और वक्ती तौर पर आप पर मोहब्बत का दावा करके छोड़ दे, अलग बात है। मेरा खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। उसकी मोहब्बत आपको मुतमिन करेगी, सैटिस्फाई करेगी, आपको रूहानी तरक्की देगी। खुदा की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारना रोज़ाना का फ़ैसला है जो आप खुद करेंगे। हम पासबान, हम मुबशर, हम एल्डर, हम संडे स्कूल टीचर, राजा भाई हो गया, उमार भाई हो गए, और उसके बाद पादरी शफीक हो गया, पादरी सफदर, पादरी क्रिस, पादरी प्रवेश, और बाकी जितने यहाँ पर टीचर्स हैं, जितने भी हैं, आप खिदमत में हैं। आप लोगों को दावत दे सकते हैं, लेकिन आना और सीखना और मसीह में बढ़ना हर एक का खुद का फैसला है। इसलिए खुदा की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारना रोज़ाना का फ़ैसला है जो आप खुद करते हैं। इमसाल 3 बाब उसकी 5 से 7 आयत को देखते हैं तो सुलेमान, जिसे हिकमत का बादशाह कहते हैं, यूँ फरमाता है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उससे पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। जिसे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसे दुख नहीं देते। जो आपसे मोहब्बत करता है वह आपका दिल नहीं तोड़ेगा। जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर क्यों उसका दिल तोड़ते हैं? उसकी ज़ाती मर्ज़ी है कि हम उसे जानें, और उसकी ज़ाती मर्ज़ी में क्या आता है कि हम किस तरह रोज़ाना खुद फैसला कर सकते हैं। पहला स्टेप दुआ करने के वसीला से। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या होता है, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर स्नैपचैट पर राब्ता होता है, और वो राब्ता क्या है? एक दूसरे को एक के साथ कनेक्ट रखता है। दुआ क्या है? खुदा के साथ कनेक्शन का वाहिद ज़रिया है कि हम खुदा से बात करें। अक्सर मैं अपनी बीवी को कहता हूँ, मुझसे पूछती है कि क्या मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत तो नहीं हुई? कोई और तो नहीं आया तेरे दिल में? किसी और से मोहब्बत तो नहीं अपनी शुरू कर ली? तो मैं उसे कहता हूँ, एक है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुझसे भी ज़्यादा करता हूँ, और वो इंतज़ार करती रहती है कि ये क्या कहेगा। मुझसे भी ज़्यादा
उसके लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ करता हूं, करता रहूंगा और कर सकता हूं। मुझे बताओ तो सही, उसका नाम क्या है, वो कहां रहती है? और जैसे ही उसे बताता हूं कि तुझसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपने मुनज्जी यीशु मसीह से करता हूं, तो वो खुशी से आपकी तरह तालियां बजाना शुरू कर देती है। तो मैं उसे कहता हूं, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पहली मोहब्बत, मैं उसे कहता हूं मेरी पहली मोहब्बत क्या है? यीशु मसीह है, और तू मेरी दूसरी मोहब्बत है। उसके बाद बहुत सी चीज़ों से दिल लगी हो जाती है, कार, मोटरसाइकिल, रक्षा, या फिर खाने पीने वाला जिंगर बर्गर, जो कि आरजी है। दुआ, कलाम, खुदा का मुतालिया करना और रूहुल कुद्दस के वसीला से रहनुमाई मांगना। पाक रूह मेरी मदद कर, ये हम सब की दुआ होनी चाहिए हर लम्हा। तीसरी बात, खुदा की मर्जी की पहचान के लिए अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करें। रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत में खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दें। Here I am, take me, use me, teach me, lead me, guide me, make a history। खुदावंद मैं हाजिर हूँ, मुझे ले, मुझे सिखा, मुझे तालीम दे, मुझे इस्तेमाल कर, मेरे वसीला से तारीख में एक गहरे पन्नों में लिख दे। ये आपकी दुआ की खुदा क्या करेगा? इज्जत करेगा। जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो शुरू ही में मैंने खुदावंद के हुजूर कहा कि खुदावंद अगर ये तेरी खिदमत है तो उसे करने के लिए इस तरह मुझे हिकमत और दनाई दे कि किसी ने पहले ना की हो। अगर तेरी खिदमत है तो फिर रूह और सच्चाई से करने की देना, वरना मैं बेहतर हूँ कि गलियों में अकूड़ा इकट्ठे करने वाला मसीही बनकर सारी जिंदगी गुजार दूँ बानिस्बत के इस बात के लिए जोर और अपना शोर लगाता रहूं कि तेरी अगर मर्जी नहीं तो मुझे इस्तेमाल कर। इस मेरी दुआ का खुदा ने क्या दिया? जवाब दिया, और आप उसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं और अभी तजर्बा भी कर रहे हैं। खुदा सिर्फ पादरी फैसल तक महदूद नहीं है। पादरी फैसल ही खुदा का महबूब नहीं है, आप सब उसके महबूब हैं। उसने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। मर्जी को समझने के लिए अकल की नई हालत ज़रूरी है। नई हालत हासिल करने के लिए यीशु मसीह को ज़ाती निजात दहिंदा तस्लीम करना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि यहाँ पर सब यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा जानते हैं। आप में से कौन कौन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जानता है? अपना अपना हाथ दिखाएं। खुदावन की तारीफ हो आप सब जो अपना हाथ दिखा रहे हैं, ऊपर रखें। आप यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह आपका महबूब और आप उसके क्या हैं? प्यारे हैं। इस बात के लिए जोरदार तालियां। इसलिए सबके लिए एक चैलेंज है, खुदा की मर्जी को पहचानने के लिए रोजाना दुआ करें। दानियल सुबह दोपहर शाम इस नुस्खे को ले लें, ये अलाही नुस्खा है। सुबह दोपहर शाम खुदा के साथ बात करें, उसके साथ वक्त गुजारें। आप जो शादीशुदा हैं, बीवी कहती ना, मुनेरे अबू मेरा टाइम किथे, मेरी आइसक्रीम टाइम किथे, मेरी टी टाइम किथे आ। जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने सब कुछ दे दिया, वो भी कहता है कि मेरा मॉर्निंग टाइम कहाँ पर है, मेरा आफ्टरनून टाइम कहाँ पर, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरा इवनिंग टाइम कहाँ पर है। से मोहब्बत करें, उसके साथ वक्त गुजारें। अपना दिल खोलकर खुदावंद, अपना दिल खोलकर जो चाहे खुदा से कहे कि तू हमसे कर। ये नुस्खा मैं आपको देना चाहता हूँ, अलाही नुस्खा।
اگر آپ کہنا شروع کر دیں پورے خلوص اور دل کے ساتھ مجھے استعمال کر، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکے گی۔ اس کے لیے وہ آسمان اور زمین اور پتال کی قوتوں کو ہلا دے گا، اور آپ کے وسیلہ سے جو وہ کر سکتا ہے کسی اور کے وسیلہ سے ممکن نہیں ہوگا۔ میری اس بات کو اپنے دل کے پنوں پر یا نوٹ بک پر لکھ لیں کہ کہیں میں حاضر ہوں، کھلے دل سے، پوری ایمانداری سے مجھے استعمال کر، تو وہ آسمان کی فوجوں کو بھیج دے گا کہ وہ آپ کو بیابان میں کیا ہے تحفظ دینے کے لیے آ جائیں، وہ آپ کو شراب جگہوں پر تعلیم دینے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ وہ اتنی محبت آپ سے اور مجھ سے کرتا ہے۔ خداوند خدا میری زندگی میں آپ کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جو بھی چاہے کر، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم 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 میں حاضر ہوں۔ موسیٰ موسیٰ میں حاضر ہوں۔ یسایہ میں حاضر ہوں۔ روت میں حاضر ہوں۔ پطرس میں حاضر ہوں۔ اسے کہیں میں حاضر ہوں، انگلش میں I am present, I am available۔ خدا کو ہماری ابیلٹی کی نہیں، اویلیبلٹی کی ضرورت ہے۔ ابیلٹی جتنی بھی چاہیے وہ لشکروں کے رب کے پاس ہے، جو کلام کرتا ہے تو سب کچھ وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم اویلیبل ہو جائیں، دستیاب ہو جائیں، تو وہ کیا ہے تمام قابلیت اپنی قدرت میں رکھتا ہے۔ وہ مائٹی گاڈ ہے۔ اس لیے سیکھنے کی سچائی خدا کی ذاتی مرضی میں چیلنج ہے۔ یسایہ 6 اس کی 8 میں اس وقت خداوند کی آواز، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں، کون ہماری طرف سے جائے گا۔ یہ بلاوا پوری دنیا میں خدا کی ذاتی مرضی میں گونج رہا ہے۔ میں کس کو بھیجوں، کون جائے گا؟ جو جب کو جنہوں نے نہیں سنا جا کر بتائیں کہ خدا نے کیسے کیسے عجیب کام کیے ہیں۔ بہت دفعہ خدا نام سے بلاتا ہے اور بہت دفعہ خدا ذاتی مرضی میں کھلے عام دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت کھلے عام تھی۔ یسایہ کو شخصی طور پر خدا نے نہیں کہا یسایہ کیا تو جائے گا؟ آئیں دوبارہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی۔ وہ آواز آج آپ کے اندر گونج رہی ہے۔ وہ آواز آپ سے گفتگو کر رہی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے اندر کیا کر رہی ہے؟ ایک جذبات پیدا کر رہی ہے، ایک خیال پیدا کر رہی ہے کہ اگر اس لنجے کو، اس ناسمجھ کو جو ہمیں کلام سنا رہا ہے، پادری فیصل کو جو کچھ بھی نہیں تھا اس سے استعمال کر سکتا ہے، تو میں تو خدا کے حضور کہوں گا میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں اور کون ہماری طرف سے جائے گا۔ تب میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ دنیا کے بہت سے ممالک اور بہت سی زبانیں ہیں جہاں تک پیغام لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ The call of God is for everyone. Whoever will answer. خدا کا بلاوا ہر ایک کے لیے ہے، ہر میں سے کون جواب دے گا کیونکہ وہ سنتا ہے یا نہیں۔ یسایہ نے آواز سنی، اس نے کھلے عام یہ منادی بھی سنی کہ کون ہماری طرف سے جائے گا۔ اس نے کہا میں عرض کرتا ہوں۔
مجھے لے، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اس لیے عزیزو، آج اس دو زبردست سچائیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ The universal will of God, the personal will of God۔ خدا کی عالمگیر مرضی یہ ہے کہ ہم دوسروں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ خدا کی ذاتی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے بلاوے سے واقف ہو جائیں کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، تاکہ ہم داؤد کی طرح کہنے والے بنیں۔ داؤد کی طرح یہ نہیں کہ وہ زبور 23 میں کہے کہ خداوند میرا نہیں، خداوند میرے باپ یسی کا چوپان ہے اور میرا بھی ہو جائے گا۔ اس نے رشتے کو واضح کیا، اس نے کہا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے گا، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا، وہ میری جان کو بحال کرے گا، وہ مجھے راحت کے چشموں کے ساتھ ساتھ کیا اس روحانی جنگ میں کیا ہے قوی بنائے گا، میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھائے گا، میرے سر پر تیل ڈالتا ہے اور اس کے عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے، اور اس زندگی کے سفر میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ چوپان آپ کے لیے ذاتی طور پر منصوبہ رکھتا ہے، اسے جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا منصوبہ مجھ پر واضح کر کہ میں استاد ہوں، معلم ہوں، پاسٹر ہوں، مبشر ہوں، لیڈر ہوں، ڈیکن ہوں، ایلڈر ہوں، ٹیچر ہوں، کون ہوں، مجھے استعمال کر۔ اگر ان میں سے اور کوئی نہیں تو خداوند میں ایک تیرا پیروکار اور تیری بندی، تیری ماننے والی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں مجھ پر اپنی ذاتی مرضی ظاہر کر۔ اس کہانی پر ختم کروں گا۔ پرانے عہد نامہ میں الیشا نبی نام ایک شخص تھا، خدا اس کے وسیلہ سے عجیب عجیب کام کرتا تھا، اور اس کے گاؤں میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو کیا ہے ارامی فوج کے کچھ سپاہی جو ہے غلام بنا کر لے گئے، اور وہ اس ارامی فوجی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہے جس کا نام نعمان کوڑی ہے، گھر میں نکرانی کے طور پر کام کرتی ہے، اور جب وہ اپنے اس مالک کی حالت کو دیکھتی ہے کہ اسے وہ بیماری ہے جسے کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، اور اس کی بیماری کو اس نے بتھیروں کو دکھایا ہے، لیکن وہ نکرانی کیا کرتی ہے؟ خدا کی ذاتی مرضی سے واقف ہے، ایک چھوٹی مبشرانہ کے طور پر، غلام کے طور پر اپنے مالک کے گھر میں اس مالکین کو کہتی ہے کہ مجھے ایک جگہ کا پتہ ہے، وہاں پر ایک نبی رہتا ہے جو خدا کا بندہ، مرد خدا ہے، مرد دعا ہے، مرد ایمان ہے، اور مرد کیا ہے؟ خدا کی گواہی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ اگر تیرا خامن میرا مالک وہاں پر جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ خداوند اسے شفا دے سکتا ہے۔ اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نعمان کوڑی کو اپنے اس گاؤں میں جہاں سے وہ غلام بنا کر لایا گیا ہے اسے بھیجتا ہے۔ کہانی سے آپ واقف ہیں کہ انت کیسے ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں اور رتھوں کو سونا چاندی کپڑے ہر ایک چیز کو لے کر وہاں پر پہنچتا ہے، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو نبی اسے کہتا ہے کہ جا کر یردن کے اس گندلے پانی میں 7 گوتے مار۔ اور وہ نعمان کوڑی جس کے کوڑ کو کوئی شفا نہیں دے سکتا تھا، ایک چھلکا بھی اس کوڑ کا اتار نہیں سکتا تھا، نبی کے کہنے سے اس کا بدن ایسے جیسے ایک چھوٹا نوزاد بچہ ہوتا ہے، بڑی زبردست اس کی سکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ اس نکرانی کی شخصی گواہی کے وسیلہ سے۔ اس نکرانی نے اس کا جسے کوئی شفا دے نہیں سکتا تھا زندگی بدل دی، اور وہ زندگی جب بدلی وہ محل میں چھپ کر رہا ہوگا۔ وہ نعمان کوڑی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہماری ملاقات ہوگی نعمان کوڑی کے ساتھ،
वो इस्राएल के खुदा के ऊपर ईमान लाया और ईमान में वो ना सिर्फ शिफा पाता है, निजात भी पाता है। और क्या हुआ होगा जब वो वापस गया होगा? जो पहले अपने शानदार कपड़ों को पहनकर उस गुनाह की अलामत को छुपाता था, वो बाहर जाकर सबको बताता होगा कि इस्राएल के खुदा का एक नबी है जिसके कहने के वसीला से उस गंदे पानी में मेरा तमाम गंद दूर हो गया और मैं पाक साफ हूं। जब आप गवाही देंगे, आपकी गवाही जो है वो दूसरों को छुएगी, तब्दील करेगी और वो भी गवाही बन जाएंगे। और फिर गीत आएगा हमारे जहन में, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, घर घर में अंजील पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप हो या जो भी पैगाम फैलाएंगे, घर घर में अंजील पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप के वसीला से, टिकटॉक के वसीला से, इंस्टाग्राम के वसीला से, स्नैपचैट के वसीला से, फेसबुक के वसीला से, यूट्यूब के वसीला से, जैसे भी हो सके उसका पैगाम दुनिया तक फैलाएंगे, घर तक महदूद नहीं रह जाएंगे। इस बात के लिए जोरदार तालियां। खुदाबंद आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।